Hi guys and welcome back to my channel and welcome to the new video wherein I'll share with you my empties from last year. तो मैंने कोई भी 2021 की फेवरेट्स या एम्प्टीज कुछ भी शेयर नहीं करा था आपके साथ, बट आई डू हैव अ बैग फिल ऑफ स्टफ जो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ. सो फ्यू ऑफ देम इनमें से मेरे फेवरेट्स भी है, दैट इज़ द रीज़न दे गॉट फिनिश्ड, एंड फ्यू ऑफ देम बस मैंने फिनिश कर दिए बिकॉज प्रोडक्ट्स ख़त्म कर देने चाहिए. काफ़ी टाइम हो जाता है, एक्सपायरी से पहले ख़त्म कर दो तो बेस्ट है. सो या आई शेयर ऑल दीज प्रोडक्ट्स विद यू. इनके मिनी रिव्यूज़ भी शेयर करूँगी, माई टेक ऑन देम भी शेयर करूँगी. सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट मेक श्योर कि आप बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए बिकॉज वेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन ओनली इफ़ यू क्लिक ऑन बेल आइकन. सो या विदाउट एनी फर्दर रिड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. So I have whole lot of skincare also and makeup also. Mixed products हैं तो मैं आपके साथ mixed share करने वाली हूँ. Let's start with some hair care and skincare products. So the first two products that I have are these shampoo and conditioners. Now this is from Biotique. Bio soya protein shampoo and conditioner है. Now it is written for dry, damaged and color treated hair. Ayurvedic recipe and everything jazz of blah, blah, blah. But these just did not work for me at all. मतलब इतने ख़राब करा है इन्होंने मेरे बालों को. मुझे तब तक नहीं पता चला जब तक माई कज़न केम ओवर एंड शी यूज द सेम शैम्पू एंड शी टोल्ड कि नहीं यार मुझे अच्छा नहीं लगा. आई रियलाइज इट देन कि हाँ मेरे बाल भी काफ़ी डैमेज हो रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ दीज शैम्पू. दीज वर रिकमेंडेड बाय द सेल्स गर्ल एट द काउंटर. तो प्लीज़ उनकी मत सुनिए, अपना शैम्पू लीजिए, अपनी कंडीशनर लीजिए, अपना सर्च करिए और फिर बाय करिए, वरना बाल ख़राब हो जाएंगे. सो दिस इज़ समथिंग दैट आई काइंड ऑफ फिनिश्ड इट, और जितना थोड़ा बहुत इसमें रह गया आई थ्रो इट अवे. सो दैट इज़ द रीज़न आई इंक्लूडेड इन माई एम्प्टीज बिकॉज इसके बाद मैं इसकी शक्ल नहीं देखने वाली हूँ. मेरे बालों के लिए बिल्कुल सूट नहीं करा. आई हैव ड्राई हेयर एंड ड्राई स्काल्प, तो मतलब डैमेज्ड ड्राई किसी के लिए मुझे तो सूट नहीं करा. इफ़ इट वर्क्स फॉर यू गुड, पर मेरे लिए ना. नेक्स्ट अगेन वी हैव अ शैम्पू. आई डोंट नो अगर मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ या नहीं किसी वीडियो में, आई एम रियली नॉट श्योर, बट सिंस ये मेरे बैग में था तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. दिस इज़ अ फैब इंडिया हनी ओटमील कंडीशनिंग शैम्पू फॉर ड्राई हेयर. अगेन पता नहीं, मुझे मेरे हेयर का टेक्सचर नहीं पता कि क्या है, बट दिस इज़ अगेन फॉर ड्राई हेयर एंड दिस डिड नॉट वर्क फॉर मी एट ऑल. इतना गंदा प्रोडक्ट था, मतलब ये तो मुझे लगाते ही पता चल गया था कि ये मेरे बालों के लिए नहीं है. मुझे किसी की वेट ही नहीं करनी पड़ी थी. इट ruined my hair. It was very bad for me. किसी के लिए वर्क करा होगा, अगेन नो पर्सनल अटैक, बट द थिंग इज इट डिड नॉट वर्क फॉर मी. फैब इंडिया के प्रोडक्ट्स जनरली अच्छे होते हैं, बट दिस शैम्पू, दिस इन पर्टिकुलर हनी ओटमील कंडीशनिंग शैम्पू फॉर ड्राई हेयर, थम्स डाउन. अगेन दिस इज नॉट समथिंग दैट आई फिनिश्ड, तो एम्प्टी नहीं है, बट दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डिस्कार्ड. आई ओनली केप्ट इट इन माई बैग सो दैट मैं आपके साथ ये शेयर कर लूँ कि हाँ बस इसके बाद मैं ये नहीं लेने वाली हूँ. सो आई इंक्लूडेड इट इन माई एम्प्टी. The next we have is actually an empty now, and this is the Forest Essential का Light Day Lotion, SPF 25, and it is in the variant Indian Rose and Marigold. Oh my god, what a beautiful lotion it is. मतलब Forest Essential के products work amazing for me. मेरे पास इतने हो गए कि I can make a separate video on that all together. But this in particular मैंने अपने Instagram पे भी share करा है. This is such a luxurious bottle to carry, and इसका जो lotion है it is very थिन, मतलब वो बहुत ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, येट बहुत ऑयली नहीं लगता है स्किन पे. माइंड इज अ लिटिल बिट ऑफ लाइक ड्राई स्किन, बट इतनी ड्राई नहीं, सहारा डेजर्ट ड्राई नहीं, नॉर्मल ड्राई स्किन है. तो दिस इज समथिंग दैट वर्क्स अमेजिंग फॉर मी, एंड द थिंग दैट इट हैज़ SPF इंक्लूडेड इन इट इज थम्स अप फॉर मी, बिकॉज मुझे मॉइस्चराइजर लगाना याद रहता है लेकिन अलग से SPF लगाना मैं बहुत बार भूल जाती हूँ. सो इट हैज़ अ माइल्ड SPF 25 इन इट विच वर्क्स फॉर मी, क्योंकि नहाने के बाद मॉइस्चराइजर इज समथिंग आई रियली डू नॉट स्किप एट ऑल. तो ये मॉइस्चराइज़र तो था सबसे जल्दी ख़त्म हुआ था. मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर करा था. दिस इज़ समथिंग कि मैं दोबारा जाके खरीदूंगी बिकॉज इट इज़ सो नाइस एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है. So this is something I would highly advise you to buy if you have a normal to dry skin and you are looking for a moisturizer cum sunscreen. So this is it. The next product that we have is this Blossom Culture Aroma Magic Vitamin E Night Cream. ये भी एक एम्प्टी है, टोटली डिस्कार्ड वाला प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है. इट इज़ एम्प्टी फिनिश. तो दिस इज़ समथिंग जिसके मेरे पास मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं. लाइक इट इज़ नॉट रियली बैड, बिल्कुल भी बुरी नहीं है, बट इट इज़ नॉट समथिंग कि बहुत
अलग सा कुछ है। इट इज़ अ गुड डिसेंट नाइट क्रीम। तुम रात को लगाकर सो तो मॉर्निंग में तुम्हारी स्किन सॉफ्ट रहती है एंड दैट इज़ इट। अब इसके कोई और असर होता है स्किन पे या नहीं, आई रियली डोंट नो, मैंने इतना नोटिस नहीं करा। बट सिंस दैट हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू नाइट क्रीम्स एंड आई क्रीम्स स्लोली एंड स्टेडिली एंड वेरी माइल्ड वंस। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ अपने फेस पे रिएक्शन चाहिए और समथिंग वेरी ड्रास्टिक चेंज चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। बट समथिंग ऐसा कि मैं रात को लगा कर सोऊं और सुबह मेरी स्किन ड्राई ना लगे, मॉइस्चराइज्ड लगे। So this is something that did the part. But will I repurchase it? I don't think so, because I would like to try new night creams. This is a good decent night cream. If you are looking to start with night creams, you can go ahead and buy this one. Nice option. Ingredients, chemicals, इन सब की बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है मेरे पास. It's just कि मैं एक basic knowledge आपके साथ share कर रही हूँ, like a basic consumer. So when I apply this night cream, it doesn't feel oily at all. ये अच्छे से absorb हो जाती है skin में, and morning में your skin looks really like moisturized and good. So there is no drawback of it as such until and unless I go into ingredients and check if there is something or not. वो मैंने किसी प्रोडक्ट का चेक नहीं करा है. So if you want to go in that detail, this video is not really apt for you. This is something कि हम normal consumer की तरह अगर इसे consume कर रहे हैं. Like मैंने एक night cream देखी, buy करी, लगाई और कैसी लगी. I am sharing those reviews with you. The next that we have is the Face Shop Chia Seed No Shine Intense Hydrating Cream. Now this cream has a different टेक्सचर, मतलब ये इतना हाइड्रेटिंग टेक्सचर है और बिल्कुल ना वाटर लाइक टेक्सचर है. बिल्कुल ख़त्म कर चुकी हूँ मैं इसको. दिस इज़ अगेन वन ऑफ द एम्प्टीज. बहुत ही लाइट वेट है और स्किन पे लगाने पे बिल्कुल ऑयली नहीं महसूस होती. इट एब्जॉर्ब्स इंस्टेंटली एंड अ वेरी नाइस क्रीम. ऑफ कोर्स जैसा इस पे लिखा है नो शाइन, कोई शाइन नहीं होती, बिल्कुल मैट क्रीम है, वेरी नाइस है. इफ़ यू हैव अ ऑयली स्किन आई थिंक इट विल वर्क फॉर यू एज वेल, बट सिंस आई हैव अ नॉर्मल टू ड्राई स्किन इट वर्क फॉर मी एज वेल. रोज़ लगाने में कोई दिक्कत नहीं, नथिंग ऑयली, वेरी मॉइस्चराइजिंग एंड अ नाइस गुड क्रीम. इतनी क्रीम्स और शैम्पूज है मेरे पास. आई थिंक दीज आर टू थिंग्स दैट आई यूज कंसिस्टेंटली, क्रीम्स, शैम्पू और आई थिंक लिपस्टिक. तो इसलिए मेरे पास बहुत सारे लिपस्टिक्स भी हैं. Now the next cream that we have are the Nivea का combo I got. This is the day cream and night cream का combo. This is the night cream और this is the day cream का box. Now day cream का जो जा रहा है I discarded it off because मेरे लिए बिल्कुल वर्क नहीं करी, थोड़ी सी हैवी लगती थी मुझे. जो Nivea के पहले आते थे ना, अभी भी आते हैं आई थिंक, ब्लू कलर के बॉक्सेस होते थे, वो जो क्रीम होती थी हमारे फादर हमारे लगाते थे, उसकी स्मेल अभी तक रहती है. मतलब आई लव दोस क्रीम, चार्मिस और नीविया. बट दिस वन जो ये जार में आई है, ग्लास के जार में, इट डिड नॉट वर्क रियली वेल फॉर मी. तो डे वाली तो मैंने पहले ही निकाल दी, दे दी थी किसी को. नाइट वाली जो है दैट आई एम यूजिंग बिकॉज मेरी अरोमा मैजिक जो थी वो ख़त्म हो गई थी, तो आई एम यूजिंग द नाइट क्रीम एंड दिस इज़ अ लिटिल हेवियर ऑन टेक्सचर. मतलब अगर आपकी थोड़ी सी ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है, एक्सट्रीमली थोड़ी सी ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं. अगेन कोई सिग्निफिकेंट चेंज मैंने ऐसा नहीं देखा, जस्ट अ क्रीम दैट आई अप्लाई एट नाइट सो दैट मॉर्निंग में मेरी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज लगे एंड इट डिड दैट जॉब pretty well. But of course if you compare it from the Blossom Culture Aroma Magic वाली cream, that is a little lighter on skin. बहुत heavy नहीं है, बहुत instantly absorb होती है. इसको थोड़ा सा मुझे मसाज करना पड़ता है to get it in my skin. So that is the difference between both the night creams. Now that brings to the end of skin care, hair care वाले products जो होते हैं वो ख़त्म हो गए. Now let's move to makeup. Now makeup में मेरे पास सबसे पहली चीज़ है ये Sephora की foundation. Oh my god, what a brilliant foundation it was. बहुत अच्छी foundation है. It has this dewy finish. मैंने बहुत सारे अपने makeup videos में भी यूज़ करी है. Since मैंने last 2 years में बहुत सारी makeup videos नहीं बनाई है, but I did use this foundation a lot on my day to day basis. Not day to day, मतलब जब भी मुझे किसी function पे जाना होता था. So this is the brightening and hydrating foundation and it's actually hydrating. It is a good foundation, a very good foundation and a good foundation in a good budget. मतलब 1500 के अंदर आ जाती है, तो it is nice, it is good. और मेरे पास इसका शेड है 27 मोएम मीडियम बेज एप्रिकॉट.
बेज एप्रिकॉट शेड है जो मैंने इसका यूज़ करा है। दिस इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी, मतलब इसका जार अगर आप देख सकते हो इट्स कम्प्लीटली एम्प्टी। मैंने इसको अच्छे से यूज़ कर लिया है। मैं बहुत सारी फाउंडेशंस इन स्टॉक नहीं रखती हूँ बिकॉज अगेन दे एक्सपायर। तो जब एक खत्म हुई तो मैं दूसरी लेकर आई और अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्मैश बॉक्स की हाइड्रेटिंग फाउंडेशंस। ना फाउंडेशंस मैं हमेशा हाइड्रेटिंग यूज़ करती हूँ अगेन बिकॉज आई हैव अ ड्राई स्किन। पहले मुझे मॉइस्चराइजर भी लगाना पड़ता है, फिर मैं फाउंडेशन लगाती हूँ और वो अच्छे से फिर ब्लेंड भी हो जाती है। So yeah, this is something that is a good foundation in a nice, decent budget. So if you are looking to up your game from CC cream to BB cream से आगे जा रहे हो तो Maybelline and Sephora ये दो फाउंडेशंस हैं जो मैं बोलूँगी आप ट्राई करो। इनफैक्ट इवन L'Oreal उसकी फाउंडेशंस भी अच्छी होती हैं। The next that we have are a lot of lip colors. Now these are my favorite, मतलब एंड लग गया है, सबकी बॉटल अच्छे से खाली हो गई हैं। इनको मैंने चीक टिंट्स की तरह भी यूज़ कर लिया है, ऐसा हाल है। दिस स्मैश बॉक्स की ड्राइवर सीट, ओ माई गॉड व्हाट अ बॉम्ब लिपस्टिक दिस इज। मतलब दिस इज समथिंग दैट आई विल री इन्वेस्ट इन। मतलब अब मैंने देखा है कि बिल्कुल जा चुकी है तो मैं इसको नायका से दोबारा ऑर्डर करूँगी। बट दिस इज़ वन बॉम्ब लिपस्टिक। अगर आपका स्किन टोन मेरे से मैच करता है और इवन इफ इट इज़ फेयर और लिटिल डार्कर फ्रॉम मी, आई थिंक दिस लिपस्टिक विल सूट यू। मतलब कहीं पे भी स्टोर पे जाकर इसको ज़रूर ट्राई करना। इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल शेड। स्वैच करने के लिए मेरे पास है कुछ नहीं बिकॉज दिस इज़ एन एम्प्टी, बट आई ट्राई टू फाइंड। याद नहीं रहता कौन सी मेकअप के साथ कौन सी लिपस्टिक लगाई थी, वरना मैं यहाँ पे पिक्चर इंक्लूड कर देती, बट जस्ट इन केस इफ आई रिमेंबर आई विल। The only drawback of this is it is a little on a costlier side। मतलब 2100 की लिपस्टिक is a little too much। डिस्काउंट भी लग जाए तो 1900 2000, मतलब it is a little too much for the quantity that it gives। बड़ी जल्दी ख़त्म हो गई थी। So that is the only drawback। ऐसे शेड्स बहुत और ब्रांड्स में फॉर अ चीपर प्राइस भी आ जाते हैं, बट इसका फॉर्मूला और शेड वो भी बहुत प्यारा है। अगर आप थोड़ी हाई एंड लिपस्टिक ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई स्मैश बॉक्स की ड्राइवर सीट। इट्स अ वेरी ब्राउनिश न्यूडिश पीचिश कलर, बिल्कुल परफेक्ट मिक्स ऑफ ब्राउन पिंक एंड न्यूड का है। मतलब बहुत अच्छी लगती है। आई रियली रियली लव्ड दिस लिपस्टिक। द नेक्स्ट इज दिस लैक्मे एब्सोल्यूट मसाबा लिप्स का लिप पाउट इन द शेड कॉटन कैंडी। ओहो, इसको मैंने इतना यूज़ करा है, इतना यूज़ करा है ऑन डे टू डे बेसिस। इट इज़ सच अ पिंक पीचिश न्यूड के मतलब कहीं पे भी जाना होता है आई यूज टू वेयर इट एंड इट इज़ सो मॉइस्चराइजिंग। स्मैश बॉक्स वाली इज़ अ लिक्विड लिपस्टिक, तो लगाने के बाद लिप्स हल्के से ड्राई लगते हैं, नॉट मच। इट इज़ स्टिल मॉइस्चराइजिंग। आई हैव एक्सट्रीमली सहारा डेजर्ट ड्राई लिप्स, सो दिस स्टिल वर्क्स फॉर मी, बट दिस वन इज़ वेरी मॉइस्चराइजिंग। लगाने के बाद लिप्स बिल्कुल ड्राई नहीं लगते हैं, क्रीमी सा टेक्स्चर है एंड डजंट ट्रांसफर। सो दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू री बाय, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। मुझे लगता है ये कोलैबोरेशन वाला खत्म हो गया है, बट स्टिल आई सर्च एंड सी इफ आई कुड फाइंड इट, तो आई विल डेफिनेटली री बाय इट। वरना नए शेड्स ट्राई करेंगे अलग ब्रांड्स में। द नेक्स्ट वी हैव इज दिस वेरी बेसिक कैमेलियन कलर स्टे का शेड नंबर 25। ये मैंने बहुत यूज़ करा है, रीपरचेज भी बहुत करा है। इट इज़ मेरे लिप्स पे ये बहुत अच्छे से वर्क करा है, बट आई डू हैव टू यूज़ अ लिप बाम बिफोर इट, और फिर उसे वाइप ऑफ करके मैं ये लगाती थी बिकॉज इट इज़ अ लिटिल एक्स्ट्रा ड्राइंग, बट इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा है। दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट पिंकिश न्यूड लिपस्टिक्स दैट आई डिस्कवर्ड, मतलब लोकल मार्केट से, बट वेरी वेरी प्रिटी कलर, और साथ में क्लियर ग्लॉस भी होता है जस्ट इन केस यू वांट टू मेक इट अ लिटिल ग्लॉसी। सो या, लेकिन बिल्कुल ओपेक कलर है, बहुत अच्छा पे ऑफ है, बहुत अच्छा फिनिश है, इसका मैट फिनिश है, जस्ट अ लिटिल एक्स्ट्रा ड्राइंग। और इसका प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। आई थिंक 200 समथिंग की ये लिपस्टिक है, सो इट प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अमेजिंग लिपस्टिक। 2000 ये 200। The next we have is this Clinique I don't know what shade this is. This is the moisturizing lip color balm. Now this is something that I got gifted in a kitty party का गिफ्ट निकला था मेरा। A13 शेड नंबर लिखा है इसका, और तब मुझे लगा था I won't be using it that much, मतलब शेड ऐसा है कि इतना नहीं यूज होगा, बट ट्रस्ट मी when I say this, I freaking loved it। मतलब खत्म हो गई यार, है ही नहीं इसमें कुछ। अब मैं बस इसको चीक टिंट की तरह यूज़ करती हूँ। वेरी नाइस अगेन न्यूडिश पीचिश शेड। मेरे को अपने न्यूड्स में ब्राउन के साथ साथ हल्का सा पिंक का टिंट अच्छा लगता है। दैट इज़ हाउ इट सूट्स माई स्किन टोन, दैट इज़ हाउ आई लाइक इट। बट ब्राउन वाले भी बहुत अच्छे होते हैं जो बिल्कुल ब्राउन टोन पे जाते हैं, पिंक पीचिश पे नहीं जाते। दीज आर द मिक्स ऑफ बोथ, थोड़ा थोड़ा ब्राउन बट अ लिटिल एक्स्ट्रा टूवर्ड पिंक पीच ऐसे वाले टोन्स पे जाता है। सो दिस इज समथिंग आई रियली लव। अगेन अ मॉइस्चराइजिंग लिप कलर, थोड़ा सा प्राइजी है। आई थिंक इसका प्राइस
आई डोंट नो, सिंस आई डिड नॉट गेट इट, 575 लिखा है इस पे। दिस इज अ मिनी लिप क्रेयॉन, वो जो बड़े वाले हैं वो नहीं है, मिनी है। मिनी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज देन यू कैन हैव वैरायटी ऑफ शेड्स, खत्म तो होती नहीं है लिपस्टिक, सो यू कैन हैव वैरायटी ऑफ शेड्स। तो मिनी समथिंग दैट आई रियली लाइक एंड 575 इज गुड एज कम्पेयर टू स्मैश बॉक्स, इट इज गुड इनफ। इसका शेड नेम नहीं लिखा है यहाँ पे, इफ आई फाइंड आई राइट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मैं सारे लिंक्स नीचे दे दूंगी, जो भी प्रोडक्ट्स मुझे ऑनलाइन मिले आई विल शेयर देम विद यू। द नेक्स्ट वी हैव इज द शेम्बोर एक्सट्रीम वेयर ट्रांसफर प्रूफ लिक्विड लिपस्टिक्स। जब ये लिक्विड लिपस्टिक्स आई थी ना, सारे कहीं इसके स्वॉचेस थे, इतने डिफरेंट और इतने प्रिटी शेड्स आए थे इसके। आई गॉट 461 एंड इट वॉज वेरी नाइस कलर, अगेन पिंकिश न्यूडिश टाइप कलर, बहुत अच्छा कलर था, बहुत अच्छे से अप्लाई होता था, बिल्कुल ओपेक होता था, लिप्स को थोड़ा सा ड्राई करता था, बट आई वुड गो विद इट कंसिडरिंग द कलर वॉज सो प्रिटी। इसका जो एप्लीकेटर था ना वो भी बहुत अच्छा था। आई डोंट हैव एनी अदर शेड इन द सेम लिक्विड लिपस्टिक्स, बट आई थिंक एक रेड है, वो मैं बहुत ओकेजनली वेयर करती हूँ। नॉर्मली मैं न्यूड पिंक्स और ये सब वेयर करती हूँ, तो दिस इज समथिंग जिसका एप्लीकेटर भी बहुत अच्छा होता था एंड आई रियली लव दिस लिपस्टिक। बट अगेन इट वॉज ऑन अ प्राइजियर साइड, आई थिंक 1500 की तो थी कम से कम ये, सो इसलिए मैंने बस 2 ही ली थी, बट ठीक है चल गई, बहुत टाइम निकाल गई। सबसे जल्दी जो मेरी खत्म हुई है वो स्मैश बॉक्स की है। नाउ आई डोंट नो द रीजन कि मैंने उसे यूज बहुत करा है या फिर उसमें क्वांटिटी बहुत कम है, बट स्मैश बॉक्स की जो थी वो जल्दी से खत्म हो गई और ड्राई भी हो गई, मतलब जल्दी खत्म हो गई। नाउ दीज वर ऑल द लिपस्टिक्स दैट आई हैव। नेक्स्ट आई हैव अ मस्कारा। नाउ अगेन मैंने इसका मिनी वर्जन लिया बिकॉज ड्राई हो जाता है मस्कारा, इट मेक्स सेंस टू बाय अ मिनी वर्जन एंड देन मूव टू सम अदर मस्कारा बिकॉज बहुत प्रोडक्ट्स है मार्केट में दैट आई वुड वांट टू ट्राई और इससे अच्छा कुछ मिल सकता है, राइट? सो दिस इज वन मस्कारा आई रियली लाइक, बहुत अच्छा मस्कारा था, दे आर रियल बाय बेनिफिट और छोटी सी ट्यूब थी पर बहुत देर चली है एंड दिस छोटी सी ट्यूब वॉज फॉर 1000 रुपीज। तो जो बड़ी थी वो 2000 की थी। 1000 खर्च करने में एक मस्कारा पे फिर भी ठीक लगता है, फिर 2-3 हज़ार खर्च करना ज़्यादा लगता है बिकॉज मेबेलिन डज अमेजिंग मस्कारा एट अ गुड प्राइस रेंज, बट दिस वन वॉज ऑल्सो रियली नाइस। मैंने आजकल सुना है प्लम का मस्कारा इज ऑल्सो अ वेरी नाइस, दैट इज द नेक्स्ट मस्कारा दैट आई वुड गो फॉर। करंटली आई एम यूजिंग लॉरियल का मस्कारा, उसका भी रिव्यू दूंगी, आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल अबाउट दैट मस्कारा, बट फॉर नाउ दिस मस्कारा वॉज अमेजिंग, आई लव्ड इट। आई हैव केप्ट द बॉटल बिकॉज इसका जो बॉन्ड है मैं कई बार आईब्रोज को ब्रश करने के लिए यूज कर लेती हूँ ऐसे, तो बस अच्छा मस्कारा है, ईजी टू टेक इट ऑफ, आई लैशेस को अच्छे से इलोंगेटेड कर देता है फॉर द टाइम बीइंग एंड द बेस्ट पार्ट इज ईजी टू टेक इट ऑफ, वरना आई लैशेस एकदम इससे रब करनी पड़ती हैं, बट इट वॉज ईजी टू टेक इट ऑफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस लैश ग्लू। ये डार्क अधेसिव है फ्रॉम आर्डल लैश ग्रिप फॉर स्ट्रिप लैशेस। नाउ दिस is something that was recommended to me in one of the YouTuber videos and it is black in color and she mentioned कि उन्होंने बहुत बार eyelash glue try करने की कोशिश करी है but nothing is better than this and she is extremely true। मतलब इतनी प्यारी lash glue है, तुम लगाओ, wait for good 30 seconds and अपने lashes को stick करने की कोशिश करो, अमेजिंगली स्टिक होते हैं। एंड अब पता नहीं मुझे ये ऑनलाइन मिल नहीं रही है, आई सी इफ आई कैन फाइंड इट ऑनलाइन एंड देन आई गिव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बार बिलो। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ नाइस लैश ग्लू, दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन यूजिंग फ्रॉम पास्ट 3-4 ईयर्स। अब ड्राई हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, अब मैंने निकाल दिया है। आई हैव मूव्ड ऑन टू अ न्यू लैश ग्लू विच आई शेयर इफ इट वर्क्स वेल फॉर मी। If it doesn't, then also I'll share because you guys need to save your money. तो yeah, this was the lash glue tube, मुझे मिल नहीं रही है, so I have just included बाहर का outer cover because that was the only thing in my bag. And yeah, with this we end this empties video. यही थे मेरे पास प्रोडक्ट्स जो मैंने ख़त्म करे, जो मैंने संभाल के रखे बैग में, कुछ और भी ख़त्म करा होगा, निकल गया, but yeah, this was it for today's video. I really hope you enjoyed this video. If you did, then please give this video a huge thumbs up, subscribe to my channel, share in comments below your empties और 2021 में आपका one favorite product क्या रहा जो आपने बार बार बाय करा. I would love to give that product a try and I'll see you soon in my next video. Till then, bye.